सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो एक आत्मिक खुराक दी है, अपने वचन दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद सेना के यहोवा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारा दिन सारी रात हमें संभाल कर रखा, हमें घर परिवार में बना के रखा, हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारी गलतियों गुनाहों से हमें माफ़ किया पिता परमेश्वर जी, और अपने निमित्त अपनी प्रार्थना करने, वचन पढ़ने का हमें अवसर दिया, मौका दिया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों गुनाहों से हमें बचाने और क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज के दिन को अपने आप को आपके पाप पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी। अगुवाई करें, मदद करें खुदावंद। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो पाक और पवित्र है पिता परमेश्वर जी, उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें दलेरी देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नए रास्तों पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें सही रीति से बताते हैं खुदावंद कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना है पिता परमेश्वर जी, कैसे जीना है, कैसे पिता परमेश्वर जी बोलना है खुदावंद, और कैसे आदर करना है पिता परमेश्वर जी, कैसे किसी से प्रेम करना है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई उम्मीद, नया रास्ता, नई बल देते हैं पिता परमेश्वर जी, नई ताकत देते हैं। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी, आनंदित होते हैं वाकई ही पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर बने रहें पिता परमेश्वर जी, इसी तरह चलते रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15 की 5 नंबर आयत। कल मैंने आपको बताया था परंपराओं के बारे में बात हो रही थी। परंपराएं कैसी थी, क्या थी परंपराएं, और किसके लिए परमेश्वर बता रहे थे। आज मैं उसके आगे कैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि परंपरा ये भी है कि अपने माता पिता का आदर करो, पर सभी इस परंपराओं पर नहीं चलते। आगे लिखा है, पढ़ते हैं नंबर 5 नंबर आयत में। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। हालेलुया। अब इसका जो मीनिंग है वो शास्त्री और फरीसी उस समय पर ऐसी कुछ परंपराएं थी, बनी हुई थी उस समय पर भी। एक परंपरा उन्होंने बना रखी थी कि जो धार्मिक कोई नेता थे, किसी को जो संपत्ति वो घोषित करते थे उसकी अनुमति देते थे, और उनकी कुछ संपत्ति या धन क्या होता था, कॉर्बन होता था, जिसका अर्थ था भगवान को समर्पित कर देने वाला एक उपहार। पहले के ज़माने में ऐसा कोई परंपरा थी, चलती थी कि वो सारा कुछ क्या कहते थे, भगवान को हमारा तो सब कुछ क्या है। वो पहले की बातें थी, वो पहले के समय के जो नियम थे, कानून थे, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो पहले शास्त्री और फरीसी लोग करते थे वो क्या करते थे, इतना आदर अपने माता पिता को नहीं देते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं देते थे। ये मतलब मतलब जो वचन को समय देना चाहिए था, वचन को जो आदर सम्मान देना चाहिए था, ये उनको नहीं देते थे। ये जो संसारिक जो वहाँ पर बातें बनाई घटित थी, जो मनुष्यों ने खुद बनाई हुई थी, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उस पर ज़्यादा मानते थे, और अपने माता पिता का ऐसा आदर नहीं करते थे जैसा परमेश्वर ने कहा था। और आज के ज़माने में भी परमेश्वर ने हमें यह, आज के ज़माने में भी अगर अगर उस समय लोग कहते थे कि सब कुछ पिता परमेश्वर का ही है, भगवान को ही समर्पित है, सब कुछ हमारा भगवान को ही चढ़ाया गया है। और आज के लोग ज़माने के लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर आज कुछ मांग लें, माता पिता आकर कह दें कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हम लोग बड़े ही प्यार से कह देते हैं कि क्या ज़रूरत है करने की, हम कभी और कर लेंगे। या माता ने कहा, हमारी मम्मी ने हमें कुछ कहा हो कि पालन आज्ञा दी हो कि आज ऐसी बात है जो हमें करनी है, और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके क्या कह देते हैं, रहने दो फिर कभी कर लेंगे।
या आज अपने बच्चों से कहा गया हो ना कि यहाँ पर जाना है, तेरे मामा ने बुलाया है, या मुझे आज काम है, या हमें उनके घर पर जाना है, तो बच्चे साफ क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। अगर अब आपको मैं संसारिक शब्दों से बताऊं कि यही के बच्चे आजकल माता पिता की बातों पर नहीं मानते, परमेश्वर की वचन को नहीं मानते कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कि जैसे परमेश्वर ने आपको जो कह दिया, जो वचन दे दिए, वो वचन पर हमने क्या करना है, चलना है। ऐसे ही माता पिता का आदर है कि हमारे माता पिता ने हमें जो कहा हम वो करें, पर हम कई बातों पर अपने माता पिता का अनादर कर देते हैं, मना कर देते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। अगर संसारिक से आपको बताऊं कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं और जब वो जिम्मेदारियां, उनकी जो जिम्मेदारियां जब वो हम पर आ जाती हैं, तो हम उन जिम्मेदारियों को क्या करते हैं, टालते हैं। जैसे कि आज कई लोग परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। तो ये परमेश्वर इसकी बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के वचन है हम उसका अनादर कर कर और खुद अपनी संसारिक जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अपने परमेश्वर पिता ने जो माता पिता हमें दिए हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनकी आज्ञाएं जो हमें वो कहते हैं काम करने के लिए, हम उसको भी मना कर देते हैं और संसारिक रीति पर भी सही तरीके से उनके साथ नहीं चल पाते। यहाँ पर उस अनादर की बात हो रही है। परमेश्वर यहाँ पर उस अनादर के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, तो लिखा है हालेलुया, तो वह अपने पिता का आदर ना करें। कि क्या कह रहे हैं कि अपने पिता का आदर वो नहीं करते। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। वो क्या कह रहे हैं कि जब जरूरी था कि परमेश्वर के वचन पर चलना, और आज हमने क्या किया, मनुष्यों की बातों को मानकर परमेश्वर के वचनों को भी क्या कर दिया है, टाल दिया है। हम परमेश्वर के वचन को भी क्या करते हैं, टाल देते हैं। हम परमेश्वर की बातों को भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं जब संसारिक चीजें हमारे सामने आती हैं। अपने माता पिता के कहने को हम लोग टाल देते हैं, क्योंकि मूसा ने क्या कहा था, मूसा ने तो ये भी कहा था कि अपने माता पिता का क्या करना है, आदर करना है। और जो कोई अपने पिता और माता को बुरा कहे उसका क्या करना है, उसको सजा है। पर हम लोग क्या मानते हैं उस सजा को, हम लोग क्या करते हैं, आदर। हम तो परमेश्वर के वचनों का भी आदर नहीं करते, उनकी भी उलाहना कर देते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, और किस पर चल पड़ते हैं, अपने पूर्वजों की कही हुई परंपराओं पर, जो हो सकता है सही ना हो। क्या पूर्वज हमें कह गए थे कि माता पिता से प्यार नहीं करना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, टल जाते हैं वहां पर, जो हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। अपने पूर्वजों की अपनी कही परंपराओं को मानने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को भी क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। परमेश्वर के वचन को भी क्या कर देते हैं, टाल देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर वो कह रहे हैं कि वचन क्या दिया, टाल दिया। लिखा है, हे कपटियों, ये शाह ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में तुम्हारे लिए क्या कहा, भविष्यवाणी जो की है वो ठीक की है। हम लोगों को क्या कहा, गलत कहा, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं बने रहते या अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनको क्या कहा, भविष्यवाणी करके कहा। क्या कहा, हमें कपटी, ये लोग होठों से, तो कह रहे हैं होठ, अपने मुंह से तो वो मेरा आदर करते हैं, पर उनका जो मन है वो मुझसे बहुत दूर है। ये भविष्यवाणी हुई है परमेश्वर, क्योंकि हम लोग कर जाते हैं। कभी आप अपने दिल को, इस वचन को सुनकर कभी अकेले में बैठकर सोच कर देखना, ऐसा होता है जब हम संसारिक रीति में खुब जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन का भी क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। और लिखा है हालेलुया, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कहते हैं व्यर्थ है उपासना करना, प्रार्थना करना, ये सब क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा है, इसको व्यर्थ कहा है। क्योंकि मनुष्य की विधियां को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो विधियां को क्या करते हैं, धर्म मानकर उनको बताते हैं, शिक्षा मानकर नहीं। कहते हैं व्यर्थ में प्रार्थना करके, हम लोग ये सोचकर नहीं कि हमें 3 टाइम बोला है, हमारे पास्टर ने प्रार्थना करनी है तो हमने कर ली, वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। परमेश्वर कह रहा है दिल लगाना पड़ेगा। समय सिर्फ टाल करके हमें 2.5 घंटे दसवंत देने के लिए कहा है अपनी प्रार्थना का, तो वो प्रार्थना फल लेकर नहीं आएगी।
हमने होठों से जय जयकार करने वाली प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि दिल से करनी है परमेश्वर की उपासना। और वो कैसे होगी? परमेश्वर के वचनों पर चलकर, परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के वचनों को प्रेफरेंस देकर, परमेश्वर के वचनों को पहली अहमियत देकर हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे। साफ साफ लिखा है, भविष्यवाणी है, लिखा है, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कि मुंह से हालेलुया हालेलुया और धन्यवाद करने वाले मेरा आदर करते हैं, वो सही नहीं है। मन से, मन शुद्ध होना चाहिए, परमेश्वर के वचन मन में होने चाहिए। परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, हमें उस पर चलना चाहिए, ना कि पुरानी परंपराओं पर जो शास्त्रियों फरीसियों ने बनाई हुई थी। आज की परंपराएं क्या हैं? परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के वचन क्या हैं? माता पिता का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो, प्यार करो एक दूसरे से। ये परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, और हम इस पर भी सही रीति से चल नहीं पाते। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद आज सबके लिए पिता परमेश्वर जी, ये वचन पिता परमेश्वर जी इनकी बंद आंखों को खोले पिता परमेश्वर जी, इनके बंद हृदय को खोले पिता परमेश्वर जी, इनकी बंद बुद्ध को खोले पिता परमेश्वर जी। जितने जन इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी उस पर चलने का आज मन बना ले खुदावंद, आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। और जितने सुनकर भी पिता परमेश्वर जी इनको इग्नोर करें खुदावंद, आप उनके मन में बेचैनी भरें पिता परमेश्वर जी, और पिता परमेश्वर जी आपके वचनों पर चलने वाले हो जाएं। खुदावंद बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जी जो चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, वचनों को मानना चाहते हैं खुदावंदा, वचनों को सही रीति से अपनी जिंदगियों में लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, पर शैतान उनको शायद चलने नहीं देता पिता परमेश्वर जी। मैं उस शैतान को पिता परमेश्वर जी आज यीशु मसीह के नाम में बांध देती हूँ पिता परमेश्वर जी, क्योंकि जो लोग चलना चाहते हैं खुदावंदा उन पर पवित्र आत्मा काम करे आपका पिता परमेश्वर जी। जैसे कि मैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता आपके वचन को अपने हृदय में लेकर पिता परमेश्वर जी, और जो जो आपकी बाइबल पिता परमेश्वर जी लिखी हुई हमें जो बताती है खुदावंदा, जो हमें वचन समझ में आते हैं, हमारे पास्टर हमें समझाते हैं खुदावंदा, हम उसी पर चलें खुदावंदा। मैं ऐसी प्रार्थना आज अपने लिए और इन सब लोगों के लिए मानती हूँ जिन्होंने पिता परमेश्वर जी अपना मन बना लिया है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, हमें पुरानी परंपराओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के जो वचन जो हमें सच्चाई, मार्ग और रास्ता दिखाते हैं, हमें उन पर चलना है। और वो कोई मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ इतने ही हैं कि प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो, हर किसी की मदद करो। वो पिता परमेश्वर ने जो हमें कहा है हम उन वचनों पर बने रहें खुदावंद। जितने भी जन आपकी हजूरी में है पिता परमेश्वर जो मन को बना कर बैठे हैं, आज उनकी प्रार्थना को सुनकर कबूल करें पिता परमेश्वर जी, और उनके रास्तों को पिता परमेश्वर जी, इनके मार्गों को सीधा करें पिता परमेश्वर जी, ताकि ये सही रीति से वचनों पर चल सकें पिता परमेश्वर जी। एक एक जन को छू लो पिता परमेश्वर जी, और जो नहीं भी पिता परमेश्वर जी चल रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा, उनका मन हृदय बदल जाए। जितने भी परिवारों में लोग हैं पिता परमेश्वर जी, एक बदलना चाहता है पर बाकी नहीं खुदावंद, वो सब के सब पिता परमेश्वर जी आपके वचन को सुनकर और बदल जाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ खुदावंद। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगियों में कार्य करें, इन सबकी जिंदगियों में कार्य करें पिता परमेश्वर जी, और बड़े बड़े फलों को लेकर आए। को शैतान की शक्ति इन फलों को पिता परमेश्वर जी, इन वचनों को चुरा ना सके खुदावंद, और ये 1000 गुना कार्य करे पिता परमेश्वर जी इनकी जिंदगियों में, इनके घरों में, इनके परिवारों में पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के पाक पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।